नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के चुनाव से पहले लखनऊ में एक आतंकी के घर में छिपे होने की खबर ने खलबली मचा दी है। यूपी एटीएस ने दरअसल टिप ऑफ मिलने के बाद आज सुबह इस संदिग्ध आतंकी को दबोचने की कोशिश की है और उसी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस आतंकी के तार भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन से जुड़े, जो धमाका वहां पर हुआ था उससे जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। आतंकी का नाम सैफुल्ला बताया जा रहा है। जिंदा दबोचने में एटीएस पूरी तरह से इस वक्त जुटी हुई है। ठाकुरगंज इलाका है लखनऊ का, जहां पर यह घर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। माना जा रहा है कि जो तार है इस आतंकी के, वो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन से जुड़े हुए हैं। और इधर ये दूसरी तस्वीर देखिए, एमपी में मुंबई जो ट्रेन धमाका हुआ था एमपी ट्रेन में। और फिर तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही लखनऊ का वो घर है जहां पर इसे फिलहाल पकड़ने की कोशिश हो रही है, जिंदा पकड़ने की कोशिश, ताकि जानकारी पूरी मिले। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाके के से तार जुड़े होने का शक फिलहाल जाहिर किया जा रहा है। ठाकुरगंज ये इलाका है लखनऊ का। एक दिन बाद आखिरी दौर का मतदान है और उसके पहले एक आतंकी कानपुर में पकड़ा गया। एक आतंकी के बारे में जानकारी इस इलाके में लखनऊ में ठाकुरगंज में मिली और यही वो घर है जिसमें इस वक्त भी वो आतंकी मौजूद है। रुक रुक कर फायरिंग की लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे ये परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, हमारे सहयोगी दे रहे हैं, अंदर बैठा आतंकी ये कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मार लूंगा, लेकिन बाहर नहीं आऊंगा। ऐसे में एटीएस के लिए एक बड़ी चुनौती कि इसे जिंदा पकड़ लिया जाए। इस पर जानकारी दी गई। बाकायदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह बताया कि कैसे एक आतंकी को तो कानपुर में पकड़ा गया, एक आतंकी यहां लखनऊ में छिपा हुआ है। इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इस घर को घेरा है। क्या बताया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, आइए पहले सुना दें। एक हमें इनपुट आज प्राप्त हुआ था कि कुछ सस्पेक्ट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं कानपुर में और लखनऊ में। उसी के ऊपर हमारी एटीएस की टीम, उनके सीनियर अधिकारी और सिविल पुलिस उनकी तलाश में गई थी। जो कानपुर में एक अभियुक्त था, सस्पेक्ट था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पर लखनऊ में है, ठाकुरगंज इलाके में। उसको अभी मकान को घेरा हुआ है, उसको अनाउंस किया है बाहर निकलने के लिए। अभी वो बाहर नहीं आया है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसमें जो हमारा टैक्टिकल ऑपरेशन है वो इसमें करें, ताकि जो भी सस्पेक्ट अंदर है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। कौन है, इसका क्या एज होगी और क्या कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से लिंक करते हैं, और अभी कैसे क्या कमांडर्स वगैरह पुलिस ने लगाया, आप लोग ऑपरेशंस को कैसे कर रहे हैं? हमारे हिसाब से ये लखनऊ का ही रहने वाला है और हमें जो टिप ऑफ मिली है वो बाहर से आई है। और हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि उसके पास संभवतः वेपन भी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस ऑपरेशन को जल्द इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएं। वो इसलिए सारी हमारे सीनियर अधिकारी मौके पर हैं। याद रखिए, ट्रेन में आईईडी से धमाका हुआ था और माना जा रहा है कि इसके तार उस धमाके से, जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था, उससे तार जुड़े हो सकते हैं। परिस्थिति को आप पहले समझिए। लखनऊ के शहर बीचों बीच इतनी विकट परिस्थिति ये बनी हुई है। एक आतंकी के वहां पर एक घर में मौजूद होने का टिप ऑफ, जिसके बाद वहां पर एटीएस, जो यूपी एटीएस है, उसके स्पेशल कमांडोज पहुंचते हैं। घर को घेर कर उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है लाइव एक तरह से। हालांकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आपको बता दें, लेकिन उस आतंकी को पकड़ने की कोशिश हो रही है। जिंदा पकड़ा जाए, ये प्राथमिकता है बहुत बड़ी, क्योंकि उसी के जरिए पूरी जानकारी मिलेगी। ठाकुरगंज में दरअसल इस संदिग्ध आतंकी के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इसे वहां पर घेरा है। लेकिन बहुत ही विकट परिस्थिति इस वक्त बनी हुई लखनऊ में बीचों बीच। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और वरिष्ठ नेता
तमाम पार्टियों के जुड़ गए हैं। श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी से जुड़ गए हमारे साथ, जूही सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जुड़ गई हैं, और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी देंगे, वहां से हर अपडेट देंगे और उनके पास चलेंगे ये जानने के लिए कि क्या कुछ वहां से परिस्थिति सामने आ रही है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, शिवेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। उन दोनों के पास सबसे पहले, मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं तमाम नेताओं से इस पर कुछ जानकारी लूं, आशीष सबसे पहले आपके पास आते हुए इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है? जी, अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिल रही है और काफी पुख्ता जानकारी हमारे साथ है, दक्षिण के एक राज्य ने इस पूरे ISIS मॉड्यूल के जो यूपी बेस्ड उत्तर प्रदेश का बेस्ड ये मॉड्यूल है उसके बारे में टिप ऑफ MP पुलिस और यूपी पुलिस को दिया। यूपी पुलिस तुरंत सक्रिय हुए, लेकिन MP पुलिस के सक्रिय होने से पहले आज सुबह जो ट्रेन में उज्जैन के पास धमाका हुआ, ये धमाका करने में कामयाब रहे। उसके बाद पूरी तरीके से MP पुलिस ने सबसे पहले 3 संदिग्धों को होशंगाबाद के पास से पिपरिया नाम की जगह से, वहां से 3 संदिग्धों को MP पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको रोक रही हूँ एक सेकंड, क्योंकि मौसमी अब मौके पर हमारी सहयोगी पहुंच गई हैं। मौसमी, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सीधी तस्वीरें दिखाएं। अंजना, हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। ये हाजी कॉलोनी है, आपको बता दें ये जो हाजी कॉलोनी है ये ठाकुरगंज से थोड़ा आगे हरदोई रोड पे पड़ती है और यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। रिहायशी इलाका है, हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकती हैं। यहाँ पे काफी जैसे ही पता चला कि एनकाउंटर चल रहा है तो अफरा तफरी मच गई है। लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पे उमड़ आया है। हालांकि ये कितना सुरक्षित है ये अलग बात है, पर अभी जो है अंदर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर चल रहा है। हम ज्यादा अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते आपको, पर बता दें कि अभी हम लोग को फायरिंग की भी आवाज अंजना यहाँ पे नजर आई थी, सुनाई दीदी माफ कीजिएगा। और साफ तौर पे ATS यूपी जो है वो यहाँ पे है, सारे आला अधिकारी ATS के ADG से लेके IG या दलजीत चौधरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो है लगातार एनकाउंटर चल रहा है। बताया जो जा रहा है अभी जो हमें सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि एक आतंकी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ATS ने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि क्योंकि आतंकी ने अपने आप को, संदिग्ध आतंकी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है अंजना, इसलिए शायद उसका खासा असर नहीं हुआ। पर यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक तरह से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। ये पूरा जो इलाका है पुराना लखनऊ का इलाका कहलाया जाता है और काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बताया जा रहा है कुछ घंटों से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता आशीष ने भी बताया कि तार MP में हुए ट्रेन में धमाके से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि जाहिर तौर पे प्रशासन नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन में अभी पूरा प्रशासन ने जो है पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। तमाम पुलिस के भी आला अधिकारी हैं यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको भी पूरी डिटेल्स, पूरी ब्रीफिंग दी गई है। जाहिर तौर पे अंजना एक बड़ा आतंकी ऑपरेशन यहाँ पे इस वक्त चल रहा है और हम आपको सारी जानकारी यहाँ से, लाइव जानकारी हम आपको यहाँ से हाजी कॉलोनी से बिल्कुल मौसमी आप बने रहिए, वहां से तस्वीरें भी जितनी कैद हो सके जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। लेकिन इस बीच आपको बता दें सिलसिलेवार ढंग से, दरअसल भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक मोबाइल फटने से जो धमाका हुआ, लगभग 9 लोग उसमें घायल हुए। माना जा रहा है कि इन आतंकियों के तार उन्हीं से जुड़े हुए थे। एक को कानपुर में पकड़ा गया, दूसरे के बारे में टिप ऑफ मिला कि वो लखनऊ में छिपा हुआ है कहीं पर, और फिर यूपी ATS उसको जीरो इन करने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि और भी औपचारिक जानकारी इस पर आती रहेगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं, शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को देखकर? देखिए अंजना जी, आतंकवाद इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है और लंबे समय से हम यानी कि हमारा देश आतंकवाद से लड़ रहा है और उसके खात्मे के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध है। पूरा देश एकजुट होकर इन आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहा है। हमारे आर्म फोर्सेस के लोग लड़ रहे हैं और दुनिया के अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन आतंकवाद को समाप्त करने का हर मंच से इस बात को उठाया है कि आतंकवाद होता है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो उसकी सफलता भी मिल रही है। हम तो सबसे पहले ये जो इस तरह से एजेंसियों ने अपनी जो जानकारियां हैं साझा की हैं और साझा जानकारी के आधार पर ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं,
मध्य प्रदेश में कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ कानपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं और इस आतंकवादी को पूरी तरह से आर्म फोर्सेस ने हमारे घेरा हुआ है। तो हम तो यही कामना करते हैं कि ऑपरेशन सफल हो और आतंकवादी को गिरफ्तार करने में हमारे सुरक्षा बल सफल हों बिना किसी हानि के। तो अभी तो कामना यही कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ऑपरेशन चल रहा है उससे पहले कोई उस पर कमेंट करना, टिप्पणी करना मैं मानता हूं ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तंसीम, किस तरह की जानकारी ऑपरेशन के बारे में? एमपी पुलिस का भी खुलासा आया है, वो बता रहे हैं कि तार जुड़े हो सकते हैं इस भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन से। वहां आशीष बता रहे हैं कि हैदराबाद से जानकारी दे रहे हैं। तार किस तरह से जुड़े हो सकते हैं, किस तरह की जानकारी आपके पास? देखिए, जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि ट्रेन में सोर्स ये बता रहे हैं कि आईईडी का इस्तेमाल हुआ है और ये जो इनपुट्स आए थे उससे उसी के बाद आए कि ये आतंकवादी हैं जो कानपुर और लखनऊ में हो सकते हैं। लिहाजा ऑपरेशन साथ साथ शुरू किया। कानपुर से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया, एक चकमा देके वहाँ से भाग गया। जो दूसरा आतंकवादी ठाकुरगंज इलाका है, ये हाजी कमाल का एक मकान है जहाँ पे ये लोग कुछ दिन पहले से किराए पे रह रहे थे। जो वहाँ पे जो भी ऑपरेशन चल रहा है, अंदर से फायरिंग हुई है, करीब 3-4 राउंड फायरिंग हो चुकी है। जो 24 कमांडोज हैं एटीएस के, वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो ट्रेन कमांडो हैं यूपी एटीएस के, उसमें से 10 कमांडोज हैं, वो मकान के अंदर दाखिल भी हुए हैं। लेकिन अभी गिरफ्तारी अंदर से किसी की नहीं हो पाई है। जो आतंकवादी छुपा हुआ है, इतना है कि उसने कमरे के अंदर से नारेबाजी जरूर की है और ऐसा लगता है कि वो सरेंडर करने के किसी भी मूड में नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि बहुत फूक फूक के कदम रख रही है एटीएस, और एटीएस के कमांडो की यही कोशिश है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए ताकि इस पूरी साजिश का खुलासा हो सके कि आखिर कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए पूरी कोशिश है, प्राथमिकता है कि जिंदा उसे पकड़ा जाए। जूही जी, मैं आपके पास एक बार अब आना चाहती हूँ। लखनऊ को अच्छी तरह से आप समझती जानती हैं, ये जो ठाकुरगंज इलाका है और जिस तरह की यहाँ परिस्थितियां होंगी, कितना मुश्किल होगा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना। एक बहुत विकट परिस्थिति है, आतंकी अंदर से सरेंडर करने को तैयार नहीं है, यूपी एटीएस ने घेरा हुआ है। किस तरह की जानकारी है आपके पास? अंजना जी, विकट परिस्थिति है और बहुत बहादुरी से हमारे यूपी एटीएस, जो भी उनको बाहर से उन्होंने बताया दलजीत चौधरी जी ने कि इनपुट्स मिले थे केरल से और मध्य प्रदेश से, उस पर ये ऑपरेशन चलाया गया। तो इस समय आतंकवाद होता है और हम भी सब जिम्मेदार और संवेदनशील तरीके से इस मसले को देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और जो भी आतंकवादी है उसके तार जहाँ भी जुड़े हैं उनका खुलासा होना ज़रूरी है। ये एक देश की समस्या है। सबसे एक बेहतरीन चीज़ जो इससे निकल के आई है कि विभिन्न प्रदेश की पुलिस, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर केरल हो, सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारी यूपी एटीएस बहुत ही जिम्मेदार एक संस्था रही है। आशा है कि उनको जल्दी ही कामयाबी मिलेगी और ये जो छुपे हुए हैं आतंकवादी, जो कि देशद्रोही कह सकते हैं, उनको पकड़ने में, जिससे कि आगे का भी खुलासा हो सके। सुधींद्र भदौरिया साहब। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है और राष्ट्र की एकता से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रांतों में अन्य सरकारें किसी भी पार्टी की हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में आईएसआई के एजेंट कुछ दिन पहले पकड़े गए थे, इसी तरह से हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरह की जो कोशिश हो रही है, इसमें मैं समझता हूं दलगत उससे उठकर सभी लोगों को, सभी सरकारों को, सभी चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो, इसमें लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए, चुस्ती रखनी चाहिए और हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट कर कर इनको नैप कर कर ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे आगे आने वाले दिनों में हमारी देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता पर कोई आंच ना आ सके। मीम अफजल साहब। देखिए, जो सबकी भावना है, मेरी भावना बिल्कुल वैसी ही है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और अभी ये ऑपरेशन चूंकि चल रहा है और आपने इसकी डायरेक्ट कोई तस्वीर वैसी दिखाई भी नहीं है, चूंकि एक बार जो हम धोखा खा चुके हैं 26/11 में कि वो डायरेक्ट जो टेलीकास्ट किया गया उसका आतंकवादियों ने बड़ा फायदा उठाया, पाकिस्तान तक में वो दिखाया जा रहा था। तो आज ये जो तरीका अपनाया गया है, जाहिर है ये एक सही तरीका है और नहीं अब ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है बाकी चैनल्स ने भी ये बात कही है कि उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चूँकि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस तरह के कोई भी वाकया जो होता है कभी भी कुछ भी शक्ल ले सकता है, इसलिए बड़े एहतियात की ज़रूरत है
यहाँ श्रीकांत जी बैठे हुए, उन्होंने भी कहा जब तक अंदर हैं हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं भी यही कहूँगा कि सारी अगर फोर्सेस अलग अलग स्टेट की पुलिस सेक्टर की जो हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, अगर वो इस तरह मिलजुल कर काम करेंगी तो हम यकीनन अपने इस जो हमारा एक अभियान है एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ, उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। मौका कम ऐसा मिलता है, देखना चाहते हैं मौका कम ऐसा मिलता है, लेकिन तमाम पार्टियां एक सुर में जी। ये धमाका तो मध्य प्रदेश में हुआ जिसमें भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में दरअसल एक मोबाइल ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसके बाद 9 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन उसका आतंकी उत्तर प्रदेश में। याद रखिए कल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। विकट परिस्थिति इस वजह से क्योंकि वो आतंकी एक घर में घिर तो गया है लेकिन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यूपी एटीएस की प्राथमिकता कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। दरअसल हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बीच में आप देख रहे हैं इधर इस बस में आतंकी के होने की खबर थी और उसके बाद भोपाल की पहली तस्वीर है दरअसल, और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक बार पूरी अगर हम तस्वीर आपको पूरे स्क्रीन पर दिखाएं, लखनऊ में ये वो घर है, ठाकुरगंज इलाके का है, यहीं पर वो आतंकी बताया जा रहा है। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कल आखिरी फेज की वोटिंग है और इसी घर में फिलहाल वो आतंकी है। पकड़ने की पूरी कोशिश है, वो भी जिंदा। यूपी एटीएस वहां लगी हुई है। 2 से ज्यादा घंटे का वक्त बीत चुका है। कोशिश ये हो रही है कि लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में जिस घर में आतंकी इस वक्त मौजूद है उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। जो जानकारी आईजी के हवाले से इस वक्त दी गई है उसमें यही बताया जा रहा है कि रुक रुक कर अंदर से फायरिंग कर रहा है आतंकी, और पूरी कोशिश ये है यूपी एटीएस की कि संदिग्ध को जिंदा किसी तरह से पकड़ा जाए। पूरे मॉड्यूल के बारे में जानकारी तो मिले। फिलहाल भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो आज धमाका हुआ मोबाइल से 9 लोग जिसमें जख्मी हुए उसी से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक को कानपुर में पकड़ा गया और दूसरे के बारे में टिप ऑफ था कि वो यहां पर हो सकता है, उसे यहां पर पकड़ा गया है। मिर्ची बॉम्ब का इस्तेमाल, जैसा कि आपने देखा, मिर्ची बॉम्ब के जरिए अंदर धुआं किया जा रहा है कि वो आतंकी खुद सरेंडर कर दे, लेकिन ये आतंकी फिलहाल सरेंडर नहीं कर रहा है। वक्त हमारे साथ है इस तरह की जानकारी पुलिस अधिकारी देते हुए, ताकि किसी भी हड़बड़ी में हम कोई गलत कदम नहीं उठाएं। ये भी उन्होंने कहा। कोशिश यही कि जिंदा उसे किसी तरह से पकड़ा जाए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच तमाम नेता भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपके लिए 2 सवाल। सबसे पहले तो कोशिशें ये हो रही हैं कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। मिर्ची बॉम्ब तक के इस्तेमाल का जिक्र वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने किया है जो ऑपरेशन का हिस्सा है। एक तो किस तरह से इसको पकड़ा जाए, क्या अगला कदम होना चाहिए? दूसरी तरफ कल उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर का मतदान है। इस वक्त यूपी पुलिस क्या पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर है, राज्य सरकार के नीचे है। क्या इसका जरा भी कुछ अर्थ मतलब इस वक्त पर दिखता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन के नीचे प्रशासनिक नियंत्रण में जरूर है, लेकिन इसका मुठभेड़ के ऊपर और ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि बहुत सूझबूझ और बहुत धैर्य के साथ इस मुठभेड़ को अंजाम देना होगा। क्योंकि जो कंट्रोल्ड फायरिंग जिससे कि ये अपराधी कर रहा है उससे यह स्पष्ट है कि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित है। कंट्रोल फायरिंग का केवल यही मतलब है कि वो अपने एम्यूनिशन को बचा रहा है और आपको प्रवोक कर रहा है कि आपसे कोई गलती हो जाए। असीम अरुण आईजी ने बहुत अच्छी और माकूल बात कही कि उनको कोई जल्दी नहीं है। धैर्य से, धीरज से, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के नियमों का पालन करते हुए जिंदा पकड़ा जाना बहुत श्रेयस्कर होगा सबके लिए, क्योंकि उससे बहुत मुफीद जानकारी हथियार, गोला बारूद, इंडॉक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन और उसके सहयोगियों के बारे में। और अगर दूसरा विकल्प जो कि अवॉइडेबल है न्यूट्रलाइजेशन का, वो तो बात की बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि धीरज के साथ शनय शनय और एक मजबूत आउटर कॉर्डन डाल करके, एक मजबूत असॉल्ट पार्टी डाल करके, चिली बम्स और इस तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसको निष्क्रिय किया जाना चाहिए और उसके बाद सावधानी बरतते हुए बिना किसी जल्दबाजी के इसको गिरफ्तार करने का प्रथम प्रयास और प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, आपकी बात बीच में रुक गई थी सर।
नहीं, मैं कोई ख़ास बात नहीं थी उस वक्त। मैं कंटिन्यूएशन में कह रहा था कि कुछ कैनल्स में कुछ नाम चल रहे हैं, पुरानी साजिश का जिक्र हो रहा है। मेरा ख्याल है अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमको इंतज़ार करना चाहिए कि ये पकड़ा जाए और ज़िंदा पकड़ा जाए। मैं समझता हूँ जो अभी विक्रम सिंह जी ने कहा, बहुत तजर्बेकार आदमी है। मेरी राय भी यही है कि जो मिर्ची बम की बात की या फिर आंसू गैस डाल करके उसको किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहिए, बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए या बेहोश करके उसको लाना चाहिए। चूँकि सही बात है कि अगर एक बार वो आदमी ख़त्म हो गया किसी वजह से तो फिर इंफॉर्मेशन का मिलना मुश्किल है। दूसरी बात ये कि जो जिस जगह पर ये मकान दिखाया गया तो ये तो लग रहा है कि ये कुछ लोग बता रहे हैं कि वो किराएदार था या ये उसका अपना मकान था, कुछ क्लियर तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मकान से तो लगता है कि कोई अच्छे पोजीशन के लोग हैं जिनका ये मकान है, उन्होंने या तो किराए पे दिया है या वो उसके अंदर रहता है। तो उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, नाम भी बताया गया है। मुझे नहीं मालूम, किसी भी खुफिया एजेंसी को मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर वो कभी भी किसी भी रिपोर्टर को या किसी और ज़रिए से नाम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग नाम बता रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। और आपने अंजना जी एक बहुत अहम सवाल किया कि कल चूँकि चुनाव का आखिरी चरण है और चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का पिछले कुछ दिनों से कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश के आवाम की जो प्राथमिकता है वो ये है कि पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव हो, लोगों को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट डालें और जो उनकी पसंद है उसको वो जाकर के बटन दबा करके अपना काम करें। और इस तरह का कोई भी वाक़या अगर किसी भी तरह से कोई और मोड़ लेता है तो ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हो रहा है उसके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। एडीजी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दलजीत जी, तस्वीरें इस वक्त भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि कुछ देर पहले की है, लाइव नहीं हम कर रहे उस जिम्मेदारी को समझते हुए। किस तरह की जानकारी आप दे सकते हैं, क्योंकि चिली बॉम्ब के इस्तेमाल की जानकारी आई है, और क्या कुछ जानकारी है मौके से? सीनियर अधिकारी लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और अपनी देख रेख में ये बहुत ही लिमिटेड, वेरी कंस्ट्रेंट, वेरी रिस्ट्रेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी व्यक्ति अंदर है उसको गिरफ्तार किया जाए। उसी के प्रयास में सभी लोग लगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ चंद घंटों में ये सारा ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे पता है इस वक्त आप बहुत सीमित जानकारी हमें देंगे, लेकिन फिर भी एक पत्रकार के रूप में आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहती हूं जिससे संक्षिप्त जानकारी ही सही थोड़ी सी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। सबसे पहले तो सर, क्या संख्या तय हो पाई है? क्या एक आतंकी है या एक से ज्यादा है? जो हमारे पास खबर है केवल एक ही व्यक्ति अंदर है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कुछ जानकारी उसके परिचय के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में आई जिसमें कहा गया कि उसका नाम सैफुल्ला है। क्या इस वक्त इस खबर की पुष्टि करने की परिस्थिति में आप हैं कि क्या उसका नाम है और क्या किसी खास संगठन से वो जुड़ा हुआ है? अभी कोई भी संगठन क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ये सूचना, जितना भी इनपुट आया है, इंटेलिजेंस आई है, वो बाहर से आई है और हमारी कई जगहों पर आज रेड्स पड़ी हैं, जिसमें कानपुर में भी पड़ी हैं। वहाँ पे भी 2 इसी प्रकार से पकड़े गए हैं और चल रहा है। तो अब जैसे ये व्यक्ति सब उठाए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, तो और इन डेप्थ डिटेल्स हमें बाद में मिल पाएंगे। नाम सैफुल्ला है? जी हाँ, इसका नाम सैफुल है। सैफुल। अगला सवाल, क्योंकि जोड़ा जा रहा है इसको भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके से, क्या इस बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी आई थी सर, जिसके बाद एक को कानपुर में और एक को यहाँ पे जीरो इन किया गया है? देखिए, हम अभी जो इसमें काम कर रहे हैं वो जो हमें सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी उसके आधार पे कर रहे हैं और ये ऑपरेशन अभी चलता रहेगा। पकड़े जाने के बाद जो जानकारियां आएंगी फिर उनके ऊपर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, अगली जानकारी सर जो आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या विकल्प हैं आपके पास दलजीत जी इस वक्त, क्योंकि अभी जानकारी आई कि चिली बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या विकल्प हैं जिससे इसको ऐसी परिस्थिति में जिंदा पकड़ा जा सके? इनको पहले से वार्निंग दी गई, उनको समय दिया गया सरेंडर करने का, जो एक वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। अब उसके उपरांत जो सबसे एक मेन चीज होती है वो एक स्मोक गन या चिली बॉम्ब फेंकने का है, ताकि वो थोड़ा सा अंदर
इरिटेशन फील करे और बाहर निकले, प्रयास किया गया। अब और भी हमारा प्रयास यही है कि उसके अंदर उसके रिश्तेदारों से, उसके परिवार वालों से बात कराई जाए, वो भी प्रयास चल रहा है हमारा। हम पूरे प्रयासरत हैं कि वो हमें बिल्कुल हम उसको गिरफ्तार करें ताकि उससे हम पूछताछ करें और पूरे इस मामले की तह तक जाएं। सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप उसके रिश्तेदारों तक भी पहुंच चुके हैं टेलीफोन संपर्क के जरिए? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी जानकारी आप आज तक पर दे रहे हैं। उसके रिश्तेदारों तक से बात कराकर उसे सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही है। दलजीत साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे, क्योंकि सर है तो ये ट्रेंड आतंकी, जिस तरह से ये रुक रुक कर अंदर से फायरिंग कर रहा है, अपने एम्यूनिशन को समाप्त भी नहीं करना चाहता है, लेकिन रह रहकर फायरिंग कर रहा है। इसको किस तरह से टैकल किया जाए, हैंडल, और क्या समझाने, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये सब गुमराह हुए लड़के हैं जो गुमराह हो गए हैं किसी कारणवश, और अब जो भी इनके दिमाग में है, हमारा प्रयास ये है कि हम वैधानिक कार्रवाई करना चाहते हैं और करेंगे, और हम पूरा मौका देंगे कि हम उसको जितनी जल्दी हो उसको अरेस्ट करें, और अरेस्ट करने के बाद जो भी इसमें चीजें आएंगी, जैसे मैंने पहले बताया, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि इनका जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इनका ग्रुप है या जो भी इनके किसी के साथ लिंक्स हैं या एसोसिएशन है, वहां तक पहुंचा जा सके। सर, इससे पहले कि विक्रम सिंह साहब भी, फॉर्मर डीजीपी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। कल आखिरी दौर का मतदान है, विकट परिस्थिति एक दिन पहले पैदा हुई है एडीजी साहब। देखिए, ये सूचना डेवलप हुई किसी और प्रदेश में जो हमारे तक सूचित हमें किया गया, और उसमें हमने बिना किसी वक्त गवाए हमने सभी जगहों पर, कानपुर में और लखनऊ में इन पे रेड्स की हैं, और कानपुर में हमें सफलता भी मिली है, यहाँ पे भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी। इसका किसी भी तरह से दूर दूर से चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक इनपुट है, उसके ऊपर कार्य करना भी जरूरी है, वो हम कर रहे हैं। जी, विक्रम सिंह साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। विक्रम जी, पूछिए। सवाल नहीं है, केवल एक विचार है। जी दलजीत, बेस्ट ऑफ लक, मे यू इमर्ज विक्टोरियस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी, दलजीत जी वो अपनी शुभकामनाएं आप तक दे रहे थे। दलजीत जी, एम्बुलेंस की तस्वीरें आ रही हैं, क्या किसी के घायल होने की खबर है? क्या एक हॉस्टेज क्राइसिस, क्योंकि शुरू में एक वक्त पर ये जानकारी आई थी, कोई हॉस्टेज क्राइसिस भी है क्या? किसी को बंदी भी बनाने की आशंका है कि किसी को बंदी बनाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी हॉस्टेज नहीं है, कोई बंदी नहीं है, और एक एम्बुलेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए वो घायल होता है तो उनकी व्यवस्था के लिए, और अगर हमारी तरफ से कोई घायल होता है तो उसकी मेडिकल एड के लिए ये एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी है। सर, आपने बताया कि गुमराह हुए लड़के हैं, उम्र के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी? ये अभी मेरे पास एग्जैक्ट उनकी एज प्रोफाइल नहीं है मेरे पास। ये घर जो दिख रहा है सर, ये घर तो मतलब ठीक ठाक है और एक अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति का। एक तो इसके बारे में जानकारी क्या कुछ मिली है कि इसको इस घर में पनाह कैसे मिली? क्या इस घर में रहता था या मकान मालिक या किसी से जानकारी कुछ मिल पाई हो? आपने कहा रिश्तेदारों से आप संपर्क में हैं, कौन? माँ, पिता, भाई, बहन, कौन? दोनों सवालों के जवाब सर। देखिए, ये यहाँ पे किराए पे रहते थे, ये 4 लड़के, और इसमें किराए पे रहते थे, और इनके भाई से संपर्क हुआ है, उनसे इनसे बात कराने का प्रयास करते हैं। जी, इनके भाई क्या करते हैं सर? अब ये बाकी के डिटेल्स अभी चूंकि ऑपरेशन चल रहे हैं तो अभी हमारे पास इतने डिटेल्स नहीं भी हैं, लेकिन और मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। सर, ऑपरेशंस में क्या सिर्फ इतनी जानकारी आप दे सकते हैं? मुझे भी पता है और एहसास है जिम्मेदारी का कि हम लाइव ऑपरेशंस ना दिखा सकते हैं ना उसके बारे में कुछ बताना सही होगा ऐसे वक्त पर, लेकिन लगभग कितने लोग लगे हुए हैं? जो हमें जानकारी मिली है, एटीएस के भी कमांडोज हैं, यूपी एटीएस के, और बाहर फिर जो लोकल थाना से भी सिपाही हैं उन्हें भी भारी तादाद में भेजा गया है। ये ऑपरेशन, असल ऑपरेशन जो है वो हमारे कमांडोज, एटीएस की वेल ट्रेन्ड कमांडोज हैं, वो कर रहे हैं, और बाहर का घेरा जो है वो हमारी सिविल पुलिस कर रही है, और हमारे बहुत सीनियर अधिकारी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आईजी एटीएस वहाँ मौजूद हैं, आईजी जोन लखनऊ वहाँ मौजूद हैं, और अपनी देख रेख में इसको करा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दलजीत चौधरी लाइव एक्सक्लूसिव आज तक को ये तमाम जानकारियां देते हुए, जिसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इस आतंकी के भाई से
पुलिस संपर्क में है और कोशिश ये हो रही है कि इसके भाई के जरिए निगोशिएट किया जाए। तो तस्वीरें आइए अब हम आपको दो दिखाते हैं। एक तरफ लखनऊ में शहर के बीचों बीच ठाकुरगंज में एक आतंकी इस घर में छिपा हुआ है और दूसरी तरफ कानपुर में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आप आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं वो यूपी डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने दिया है कि वो इस वक्त उस आतंकी के भाई से संपर्क में है। भाई के जरिए निगोशिएट करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं जानकारियों के बीच दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हुए लगातार, मीम अफजल साहब और सुधींद्र भदौरिया साहब। मैं चाहती हूं आप तीनों से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन हो जाए। सुधींद्र जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द और जिंदा पकड़ा जाए और अभी तक फुल प्रूफ तरीके से आगे बढ़ते हुए भदौरिया साहब। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसको बहुत ही संजीदा ढंग से जांच करते हुए जो भी दोषी लोग उनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। मीम अफजल साहब। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमको इंतजार करना चाहिए और अभी जो डीजीपी साहब ने इंफॉर्मेशन दी है उसमें उन्होंने कुछ चीजें कंफर्म की हैं जिसका आपने जिक्र भी किया और अच्छा हुआ कि एक ऑफिशियल चैनल से इस बात की पुष्टि हो गई कि इस लड़के की क्या पोजीशन है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस चैनल पर कि इस तरह के जो भी लोग हैं वो कम से कम उस कम्युनिटी में जहाँ से वो आते हैं उनके लिए कोई जगह उनके लिए नहीं है और ये सब काम करके वो बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान देश के करने की तो कोशिश करते ही करते हैं, अपनी कम्युनिटी का भी बहुत नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये बात उनकी चाहे समझ में आए ना आए, लेकिन मेरा कहना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ पूरी कम्युनिटी इस तरह की कोई भी चीज़ हो और अगर कोई आतंकवादी है उस तरह की गतिविधियों में है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसको कभी भी कम्युनिटी का कोई सपोर्ट किसी तरह का नहीं मिलेगा और ना मिलना चाहिए। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, पूरे ऑपरेशंस के बारे में। यूपी एटीएस एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस ग्रुप है और मुझे पूरी उम्मीद है, जितनी बातें आपके चैनल पे मैंने देखी है, कि वो कामयाब होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस उग्रवादी को वो जिंदा पकड़ लेंगे जिससे कि माकूल और मुफीद जानकारी दस्तयाब हो। मीम अफसर साहब ने बड़ी माकूल बात कही है। इसका कोई जात धर्म मजहब नहीं है, ना हम इसको देखना चाहते हैं। हम केवल ये जानते हैं कि ये एक उग्रवादी है और कानून के मुताबिक विधि सम्मत तरीके से इसके बारे में प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप का कोई विषय ही नहीं है, केवल कानून के दृष्टिकोण से और कानून की कसौटी पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस घर पर सबकी नजर है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कल आखिरी दौर का मतदान। लखनऊ शहर के बीचों बीच ठाकुरगंज इलाके में इसी घर में एक संदिग्ध आतंकी छिपा हुआ है। यूपी एटीएस हर संभव कोशिश करती हुई, जिसमें चिली बॉम्ब भी शामिल है, कि किसी तरह से उस संदिग्ध आतंकी को जिंदा पकड़ा जाए। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई आज तक की नजर। आप देखते रहिए आज तक।